गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 12 जुलाई दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज सुबह से लेकर के अभी तक जो है क्या बाजार बना जी। डबल मंडी है, डबल मंडी के हिसाब से आज ग्राहकी था या नहीं था मार्केट में, और रेट किस हिसाब से था ये सारा जानकारी देंगे जी। और दोस्तों आने वाले दिनों में जो है भाव कैसा रह सकता है या सोमवार को भाव कैसा रह सकता है ये सारा जानकारी देंगे। और दोस्तों इस समय जो है दोपहर के टाइम में करीब आधा पौना घंटा जो है दबा करके एकदम झमाझम काफी अच्छा खासा बारिश हुआ जी। तो चलते सर के पास जी, जानेंगे आज का माहौल और आने वाले दिनों का माहौल। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप भी अपने एरिया का अपडेट दिया करो। और दोस्तों प्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछा भी करो, जिससे हमारे पास भी टॉपिक काफी सारा निकल करके आएगा जी। तो चलते सर के पास और आज का रिपोर्ट देते जी इस वीडियो। दोस्तों अभी मौजूद सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर सर के पास जो है प्याज बिक चुका है। आज लगभग जो है फर खाली सा है जी इस समय दोपहर के टाइम में। बाकी सर से जानकारी लेते हैं किसकी जगह का प्याज आया था सर के पास, और मार्केट में जो है इस समय किसकी जगह से आ रहे जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का माहौल कैसा है जी? डबल मंडी है, लेवाली किस प्रकार का सुबह से लेकर के अभी तक रहा? अराइवल 44 गाड़ी ताजी है जी, ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी के आसपास माल है। ठीक है सर, मतलब कल से कम है? हाँ, कल से कम है। कल से कम इसलिए है क्योंकि कल से 10 गाड़ी माल भी कम है। अच्छा। और कल बिक्री अच्छी निकल गई। अच्छा। अब आज 44 गाड़ी माल भी हो गया, 10 गाड़ी कम हो गया जी। तो ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी के आसपास माल है। ओके। अगर बिक्री की बात करें तो कल तो 55 से 60 गाड़ी के आसपास माल बिका था। 55 से 60? हाँ। जी, कल तो काफी अच्छा परसों ग्राहक नहीं था जी, मौसम की वजह से। हाँ जी। तो वो ग्राहक कल आया, अच्छा, इसलिए 55-60 गाड़ी माल कल बिक गया था, लेकिन बिक्री आज भी ठीक है। अच्छा। आज हमें लगता है 50 गाड़ी के आसपास माल मतलब आज बिकेगा। लगभग 50% क्लियर हो जाएगा। हाँ, 50% माल क्लियर हो जाएगा। उसका दूसरा रीजन है क्योंकि आज शनिवार है जी। लेकिन अभी आधे घंटे से देखो मौसम खराब हो गया, बहुत बारिश। ये जबरदस्त बारिश हुआ जी। मैं हाँ। यहीं पे कद्दू के फर में फंसा रह गया, मतलब पूरा घंटा वहीं पे खड़ा था मैं। बहुत बारिश हुई। अच्छा। अगर ये बारिश नहीं निकल जाती है, जी, अगर जी। शाम को बारिश नहीं होती है और कल शाम को बारिश नहीं होती तो ऐसा अनुमान है परसों भी बिक्री अच्छी रहेगी। अच्छा, सोमवार वाले दिन? हाँ, सोमवार वाले दिन। लेकिन मंजर अगर मार्केट की बात करें जी तो मार्केट आसपास वही है जो कल वाली है। कल वाला है? हाँ। अच्छा। इतना जरूर है कि आज 2-3 लाख 20 रुपए बिके हैं एमपी के। अच्छा, मतलब टाइट हुआ है 2-3 लाख हुआ भी नाम के लिए? हाँ, टाइट तो नहीं कहा जा सकता है, माल तो ज्यादा है एमपी का। हाँ, कल से। अच्छा। लेकिन 4-5 लाख कल से 1 रुपए ऊपर इसलिए बिके होंगे जी, मेरे दिमाग से, क्योंकि अगर माल ज्यादा है तो एवरेज माल ज्यादा होंगे। अच्छा, एवरेज माल ज्यादा होंगे, अच्छे कम होंगे, इसलिए 2-4 लाख 800 रुपए बिक गया है। अच्छा। बाकी अगर मेन मार्केट अगर हम आप मान के चले एमपी की जी, तो 12 रुपए किलो से लेके 19 रुपए तक। 12 से लेकर के 19? हाँ, ये मार्केट मान के व्यापार करना चाहिए। अच्छा। और नासिक और पूना, नासिक आप समझ लो बढ़िया माल का रेट मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ। 17 रुपए से लेके 19 रुपए नासिक बिका है। अच्छा। और 17 रुपए किलो से लेके 20 रुपए के आसपास पूना बिका है। अच्छा। और जो इनके हल्के भारी माल है सर नासिक पूना का? देखो, हल्के भारी माल वहां से आते भी कम है, और अगर हल्के भारी आएंगे 15, 16, 17 रुपए बिकेंगे। अच्छा। राजस्थान आज आमदनी कटी है, खास करके कुचावन की। जी, कुचावन के, हाँ आपकी बात सही है, राजस्थान आ गया पूरा। जी। कल 42-44 गाड़ी माल था, लेकिन आज मात्र 25 गाड़ी है। मात्र 25? हाँ, यानी कि ताजी आमदनी घटी है। लेकिन राजस्थान की मार्केट में इम्प्रूवमेंट नहीं है, उठा नहीं। कारण सर इसके पीछे? राजस्थान इसलिए नहीं उठा बाजार क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वालिटी में दिक्कत है इनको। अच्छा। साइज में और एमपी बढ़ा है, तो अगर हम 650-700 का कोशिश करेंगे राजस्थान बिक जाए एवरेज माल, तो 650 में एमपी का ठीक ठाक उससे मोटा मिल जाएगा। अच्छा। और एमपी माल बढ़ गया जी, तो राजस्थान अगर कम हुआ उसकी पूर्ति एमपी ने कर दिया। अच्छा। इसलिए राजस्थान की मार्केट वही है, यानी कि 470-80 रुपए से लेके 700 रुपए के आसपास। ये कुचावन और अजमेर का रेट बता रहा हूँ। अच्छा। रही बात मथानिया की, तो मथानिया बिका है 8 रुपए से लेके 13-14 रुपए तक। हाँ, यानी कि 320-30 रुपए से लेके 550 रुपए के आसपास। अच्छा। अगर बिक्री की बात करें, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बिक्री ठीक है परमात्मा की दया से। अच्छा। बड़ी कृपा है ऊपर वाले की जी। आज हमें अगर 50 गाड़ी माल बिक जाता है जी, तो ये बिक्री सम्मानजनक है।
सर इस समय जो दो एरिया है, मतलब स्टार्टिंग में तो काफी सुनने में आया, ये फलोदी हो गया या फिर उदयपुर वाटी हो गया, लेकिन इस समय कुछ माल का पता नहीं लग पा रहा है, कितना माल आ रहा है मार्केट में और क्या क्वालिटी आ रहा है, या फिर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। देखो मंजर, इसकी जो रिपोर्टिंग होती है अराइवल की सुबह जी, तो चाहे फलोदी हो, चाहे मथानिया हो, चाहे कुचावन हो, चाहे सीकर हो, चाहे उदयपुर वाटी हो, ये सारा राजस्थान में आ जाता है इन टोटल। हाँ, अच्छा, इसका जो टोटल हिसाब होता है वो टोटल गाड़ी इसी में जुड़ जाती है, सारे राजस्थान के माल है ये। जी सर। अब एमपी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो चाहे इंदौर मंडी का हो, चाहे शाजापुर मंडी का हो, चाहे सुजालपुर का हो, चाहे भोपाल का हो, वो सब एमपी में आ जाएगा। हाँ जी। नासिक में 100 मंडियां है, चाहे जिस मंडी का माल हो नासिक में आ जाएगा। हाँ जी। पूना बेल्ट का जो माल होता है पूना का आ जाता है जी। वैसे मथानिया कम आ भी रहा है। अच्छा। क्यों? मथानिया की 80% प्याज करीब करीब डैमेज ही मान के चलो आप जी। जो 20% प्याज वहाँ का बचा है वो सब स्टॉक में है। अच्छा। तो 2-4 गाड़ी कहीं इधर उधर निकल रही होगी तो निकल रही होगी, बाकी ज्यादातर माल वहाँ स्टॉक में है। अच्छा। उदयपुर वाटी आपने नाम लिया, उदयपुर वाटी की क्वालिटी वाकई में काबिल तारीफ होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन अब की बार कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि वहाँ लगातार 3-4 बार लगातार बारिश हो गई। अच्छा। और उस बारिश की वजह से वहाँ के माल डैमेज हो गए। अच्छा, लगाया तो इस बार ज्यादा था लोगों ने सर, वही बात आ जाती है ना कि ईश्वर को जितना देना है वो देगा उतना ही। जी जी। हम आप लाख प्रयास करें तो वहाँ क्वालिटी भी अच्छी थी, फसल भी अच्छी थी, लेकिन लगातार जो 3-4 बार बारिश हो गई। अच्छा। और वो प्याज खेत में पड़ी थी, यानी उखाड़ने के बाद खेत में सूखने के लिए जी, इसलिए वहाँ नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा। तो ज्यादातर माल किसानों ने निकाल भी दिया। अच्छा। लेकिन जो माल बचा है, जो माल बचा है वो आदमी आराम आराम से निकालने की कोशिश करेगा। अच्छा। यही रीजन है कि राजस्थान आज कम है, हमें लगता है अगला हफ्ता भी राजस्थान आमदनी नहीं बढ़ेगी। अच्छा। 25-30 गाड़ी के आसपास होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सबके दिमाग में है हो सकता है मार्केट बढ़े जी, और होना भी चाहिए। हर आदमी सोचता है, मैं तो कहता हूँ बढ़नी भी चाहिए मार्केट, 20 रुपए मार्केट उछल जाए जी, लेकिन वो तो भविष्य बताएगा मार्केट क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। जी। और सर कई लोग कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं जो इस समय काफी लोग माल नहीं निकाल रहे हैं धीरे धीरे, जिसका परिणाम जो है अक्टूबर और ये जो नवंबर का महीना है, मतलब सितंबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर का जो महीना है, इसमें एमपी के साइड में अभी जैसे कि 40,000, 50,000, 60,000 कट्टे का अराइवल है वहाँ पे, तो बता रहे 1-1.25 लाख कट्टे का अराइवल उस टाइम देखने को मिल सकता है। ये तो बहुत दूर की बात हो गई जी। जो भी हमारे शुभचिंतक बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर में लाख कट्टा होगा, मैं आपको 10 अगस्त के बाद दिखा दूंगा लाख कट्टा। अच्छा। एमपी में मैं उनकी बातों का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सम्मान है। हाँ जी। उन्होंने जो भी अपने कमेंट के माध्यम से बताया है जी, अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। अराइवल हकीकत में यही होगी जी, लेकिन वो अराइवल 1 महीना पहले आ जाएगी। अच्छा, 1 महीना पहले ही देखने को वो 10 अगस्त के आसपास लाख कट्टे का आमदनी इंदौर मंडी में शुरू हो जाएगी। अच्छा। 1-1.25 लाख। क्यों? माल भरपूर है, माल की कोई दिक्कत नहीं है जी, माल पूरा है जी, इसलिए आमदनी बढ़ेगी। अभी आज भी किसान के दिमाग में है कि हो सकता है कि 15-20 जुलाई के बाद बादल खुल जाए। जी, हर किसान के दिमाग में बातें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, और होना भी चाहिए। चाहे मैं ही क्यों ना होता तो मेरे भी दिमाग में यही होता कि बादल खुल जाएगा तब प्याज निकालूंगा, क्योंकि हर आदमी की इच्छाएं होती हैं। जो 2 रुपए भी अगर बढ़ गया तो सर मेरा कुछ ना कुछ। हाँ, हर आदमी की इच्छाएं होती हैं और प्रबल इच्छाएं होती हैं कि हमें 2 रुपए फालतू मिले, होना भी चाहिए। सही बात। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मंजर, बादल खुलेगा नहीं। अच्छा। अब अगर बादल खुलेगा नहीं तो 15-16 तारीख के बाद जो हम आस लगा के बैठे हैं कि बादल खुल जाएगा, मार्केट उठेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ अच्छा, तो तुरंत आमदनी चाहे 5-5 हजार कट्टे करके बढ़े, लेकिन आमदनी बढ़नी चालू हो जाएगी। अच्छा। लेकिन ये मेरा मानना है, आगे क्या होता है वो भविष्य बताएगा। और सर अभी कुछ लोगों का कमेंट आए कि बिहार में इलेक्शन है तो इसके कारण भी मतलब जो है बॉर्डर नहीं खुल सकता है, इसका भी कुछ असर बता रहे हैं मतलब प्याज पर। देखो मैं मंजर आपको एक बात बताऊं, ये आपका जो चैनल है इस पे मात्र सिर्फ और सिर्फ प्याज के बारे में ही बात करना चाहिए जी, वो अच्छी बात है। अब ये पॉलिटिकल लाइन हो गई। हाँ जी, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूँ जी। अगर बिहार राज्य है जहाँ चुनाव होगा, चुनाव होना है,
चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, जी सर। जहाँ चुनाव होना है वो चुनाव होता रहेगा। इससे प्याज से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा। ना एक चुनाव निर्धारित करता है प्याज का रेट। अच्छा प्याज के रेट से और बिहार के चुनाव से जी जी। कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये सब मेरे हिसाब से फालतू की बातें हैं। अच्छा। इसमें कोई रस वाली बात नहीं है। जी। बिहार चुनाव से प्याज से क्या लेना देना है? जी। और सर पटना में जो प्याज स्टॉक होता है पटना के साइड में, तो वो किस टाइम पे निकलता है और उधर क्या कुछ मतलब स्टॉक हुआ है या फिर अभी कितना % निकल चुका है उधर का प्याज? कुछ उधर का आइडिया लगता है क्या सर? देखो, वहाँ जो भी प्याज स्टार्ट होती है पटना में, उसकी मात्रा सीमित होती है। अच्छा चाहे पूरे क्षेत्र में लाख कट्टा हो, चाहे 2 लाख कट्टा हो, जी। लेकिन वो एक सीमित दायरे में होता है। और 10-10, 20-20 कट्टा करके वो कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। अच्छा तो उस स्टार्ट से मार्केट पे कोई ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा मेरे हिसाब से जी। बस यही है कि वहाँ की जो लोकल मंडियां हैं, छोटी छोटी मंडियां हैं, वहाँ 10-10, 20-20 कट्टा करके किसान अपने आप निकाल देता है। उससे मार्केट को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा और ये तो पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है। जी जी। तो पटना की प्याज जो होती है बहुत सीमित दायरे में होती है। अच्छा। इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं। सर वैसे तो सिर्फ पटना का ही सुनने को मिलता है, तो पटना में स्टॉक होता है। अब बंगाल हो गया या फिर झारखंड साइड हो गया, इस साइड में भी कहीं होता है क्या? वैसे तो चंडीगढ़ में भी होता है, यूपी में भी होता है। अच्छा। अगर वैसे हम आप इलाहाबाद में भी होता है जी। अगर हम आप वैसे एवरेज निकालेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट तो हर जगह रहता है। अच्छा। अब जिस किसान के घर में फरवरी मार्च में प्याज पैदा हो जाती है, जी। चाहे 1 कुंटल ही निकले, 50 किलो निकले, तो उसके लिए तो 4 महीना पर्याप्त है। वो तो अच्छा। कहेगा मैंने स्टॉक में डाल दिया, जी, जी। लेकिन उससे ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं मतलब वो पड़ेगा। काउंटिंग में नहीं आ रहा? ना 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 ना, जो काउंटिंग में जो काउंटिंग में आता है जी। वो मेन बेल्ट आता है, जो पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरे वर्ल्ड को प्याज खिलाता है जी। वह है एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र। अच्छा, ये 3 स्टेट मतलब गिनती में आता है? माने यही बाकी रखेगा है जी। ना ना, वो इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो सर जी सोमवार वाले दिन जो है बाजार क्या प्लस की तरफ जा सकता है या स्थिर देखने को मिलेगा? कैसा माहौल बन सकता है? मंडे अराइवल के ऊपर में नजर होगी सबकी। अच्छा अगर अराइवल यहाँ 50 गाड़ी के आसपास पहुंचती है जी। तो जो मार्केट आज है यही मंडे खुलेगी मार्केट। अच्छा यानी कि ऊपर नीचे मिला के अगर 100 गाड़ी के आसपास माल रहेगा जी तो जो मार्केट आज खुली है वही मार्केट परसों सुबह खुलेगी। जी। अगर दिन की बात करें 10 बजे के बाद तो जैसा पीछे होगा वैसे यहाँ हो जाएगा। अच्छा अगर पीछे मार्केट स्टैंड खुलती है तो यहाँ स्टैंड रहेगी मार्केट। जी। पीछे अप डाउन करते हैं तो अप डाउन यहाँ भी होगा, तो खैर बात की बात हो गई। जी अगर यहाँ 70-80 गाड़ी का आमदनी पहुंचती है, फ्रेश आमदनी जी। मंडे को, तो 40-50 पैसे मंदा रहेगा। 40-50 का। चूंकि अगर 50 गाड़ी आज आसपास माल बिक जाता है, हम आप अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ। और अगर 80 गाड़ी अराइवल परसों हो जाती है तो माल सीधे 125 गाड़ी हो जाएगा जी। और 100 गाड़ी के ऊपर जाते ही वो कुछ ना कुछ ढीला देखने को हाँ मिलेगा। अप डाउन मार्केट मार जाती है। अच्छा, तो सर ये जो महाराष्ट्र बेल्ट का जो माल है, पूना हो गया या फिर नासिक हो गया, इन साइडों में अभी कम आ रहा है, वो मतलब कब से यहाँ पे मतलब ज्यादा मात्रा में आने लग जाएगा? उनका माल जो कम आ रहा है उसमें मेन रीजन क्या है? उनका पैसा नहीं बन रहा है। जी, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। हाँ, अब अगर पैसा ना बने तो काम करना भी नहीं चाहिए। किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं। जी यहाँ एमपी ज्यादा आ रहा है, जी। राजस्थान ज्यादा आ रहा है, तो उनके मुकाबले महाराष्ट्र का पैसा नहीं बन पा रहा है। क्यों? वहाँ 15-16 रुपए के नीचे बढ़िया प्याज नहीं है। जी। और 15-16 वाली प्याज मान लो 6 रुपए खर्चा लगा लो, उस पे 6.5 रुपए, जी। यानी 15 वाली 21 जी। और 16 वाली 22, बिल्कुल। और यहाँ 22 की मार्केट नहीं है। तो हम लोग आगे रिपोर्टिंग भी वैसे करते हैं। अगर हम उनकी सीधी रिपोर्टिंग करेंगे तभी यहाँ माल आएगा। लेकिन आजादपुर मंडी है जी। फालतू रिपोर्ट हमारे हिसाब से तो कोई नहीं बताता है यहाँ पे कि माल मंगवाने के चक्कर में कोई किसी को फंसा दे। जी। हर आदमी रिपोर्टिंग सही करता है। उसी का ये रीजन है जो महाराष्ट्र की आमदनी नहीं बढ़ रही है। अच्छा। अगर आमदनी बढ़ेगी महाराष्ट्र की जी। यहाँ पे, तो पहली बात तो पैसा नहीं बनेगा। दूसरी चीज एमपी की मार्केट फिर ₹1.5 कटेगी, कट के बिकेगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सबसे पहले लोग उसी को हाँ, पकड़ेंगे। सबसे पहले लोग उसी को पकड़ेंगे। इसलिए महाराष्ट्र की लोडिंग यहाँ नहीं आ रही है और अभी कम से कम 20 दिन रुकना चाहिए। अच्छा। जैसा कि आपने कहा पैसा कब बनेगा, जी। अभी महाराष्ट्र का पैसा साउथ में बन रहा है इस समय। हाँ। जी। तो जो व्यापार करने वाला
होता है वो सबसे पहले अपना पड़ता देखता है। जी। उनका पैसा उधर बन रहा है, उधर वो चल रहे हैं जी। लेकिन 20-25 दिन बाद ऐसी कंडीशन बन जाएगी उधर का नया माल भी निकल जाएगा कि अगर उधर नया थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा लेकिन उसमें साइज नहीं होगा अभी। अच्छा। अभी यहाँ क्या है, जो एमपी का प्रेशर आ रहा है मंजर, जी सर, तो ये क्वालिटी नहीं रह पाएगी। अच्छा। यानी कि क्वालिटी दिन प्रतिदिन हल्की होती जाएगी जी। और जब इनकी क्वालिटी हल्की पड़ेगी तो जाहिर सी बात है पूना और नासिक अपने आप मैदान में आएगा। जी, जी। ग्राहक वही चूज करेगा जी। जो पहले पसंद करेगा प्याज, क्योंकि क्वालिटी वहाँ की ज्यादा अच्छी है। हाँ जी। तो 20-25 दिन बाद अपने आप पड़ता भी बन जाएगा जी। और काम भी तभी करना चाहिए। अभी काम करने से कोई फायदा नहीं है, खास करके महाराष्ट्र दल, चाहे वो पूना हो चाहे वो नासिक हो। अच्छा। अभी एमपी और राजस्थान ही यहाँ बिकेगा, उसके आगे किसी प्याज का पैसा नहीं बनेगा। या तो 1-2 लाख बहुत सुपर आ जाए, उनका बन जाए पैसा, बात की बात है, अन्यथा पैसा अभी महाराष्ट्र का इधर नहीं बनेगा। अच्छा। और सर आज प्रोडक्शन मार्केट कहीं खुला है या बंद है सर? नहीं, आज शनिवार है, जैसे पूना की मार्केटें आज बंद होती हैं जी। नासिक में कोई मंडियां बंद होती हैं, अच्छा। कोई मंडियां खुली होती हैं। एमपी की करीब सारी मंडियां खुली होती हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला है। अच्छा। मार्केट जो कल परसों थी वही मार्केट खुली है, कुल मिला के मंदे का चांस नहीं है। इससे ज्यादा मंदा जाएगा भी क्या? जी जी। अगर आमदनी लिमिटेड है तो यहाँ मार्केट रुकेगी, अगर आमदनी का प्रेशर पीछे बढ़ेगा तभी कुछ अप डाउन होगा। लेकिन ऐसा तो आज कुछ देखने को मिला नहीं। क्योंकि अभी मैंने इंदौर की बात किया था, वहाँ भी 25-30-35 हजार रुपए की आमदनी है। तो ज्यादा आमदनी अगर नहीं है तो मार्केट तो स्टेबल रहेगी जी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आमदनी अगर बढ़ेगी तो फिर मार्केट तो थोड़ा सा चेंज होगा जी। हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं है। अच्छा ना, वही मतलब 58-54 का हिसाब चल रहा है कभी। अभी तो मैं 58-54 माने भी नहीं रखता मंजर जी। जी जी जी। हाँ, लेकिन सर वही है ना कि जो अगर उल्टा अगर रिवर्स में चला जाए तो वो भी सर 58-54 देखने में बहुत रकम लग जाता है। दिक्कत भाई, जिसका घटता है, अगर 50 पैसे किलो घट गया तो 5 मान लो 16 टन वजन है, 4 गुना 8,000 रुपए, 8,000 रुपए सीधा चला गया जी। 32 टन वजन है, 16,000 चला गया जी जी। और 8,000 में बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। सही बात। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद सर जी।